दोस्तों आज पेश है सोने की गाय। ये कवर चित्र है दोस्तों। अंबापुर में एक गरीब व्यक्ति गंगाराम अपनी पत्नी दुर्गा के साथ रहता था। पति पत्नी खेतों में मजदूरी करते अपनी गृहस्थी की गाड़ी चलाते थे, लेकिन एक बार इतना पानी बरसा कि उनकी फसल नष्ट हो गई। खेतों में पानी भर गया तो का पति पत्नी का काम बंद हो गया। खाने के लाले पड़ गए, दूसरा कोई काम उन्हें मिला नहीं। स्थिति में यह हो गई कि गंगाराम के घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। दोनों भूखे पेट सो जाते और बेचारे कर भी क्या सकते थे। सेठ साहूकार गंगाराम की माली हालत से परिचित थे, इसलिए उधार नहीं देते थे। निराश और भूखे गंगाराम ने आखिर एक निर्णय किया। हुए जहर के 2 लड्डू तैयार किए। मैं दुर्गा आज इस गरीबी से मुक्ति पा लेंगे, दुर्गा को आवाज़ दूं। लेकिन गंगाराम की पत्नी को आवाज़ देने की हिम्मत नहीं बटोर सका। आखिर बेचारी दुर्गा का क्या दोष, उसे मरने के लिए क्यों मजबूर करूं। दोनों लड्डू मैं ही खा लेता हूं। गंगाराम एक लड्डू को उठाया। अगर मैं यह लड्डू खाकर मर गया तो दुर्गा का क्या होगा। नहीं नहीं, यह लड्डू नहीं खाऊंगा। लड्डू खाए या नहीं, इसी उधेड़बुन में गंगाराम को नींद आ जाती है। खर कहते हैं गरीबी में और दुख के समय इंसान को भगवान की याद है। दुर्गा भी आज जोर जोर से भगवान की पूजा करने लगी। आज सुबह जब वह तुलसी माँ की पूजा कर रही थी तो दरवाजे पर पंडित राम प्रसाद की गाय आ खड़ी हुई। हे भगवान, घर में अनाज का एक दाना नहीं और ये इस गाय को क्या खिलाऊं। हे भगवान, कितने लाचार हो गए हैं हम। कितनी बार कहा कि यह गांव छोड़कर कहीं और चलो, तुम सुनते ही नहीं। आज एक नहीं सुनूंगी। दुर्गा इस कमरे में आती है और जहाँ गंगाराम सो रहा था। अरे लड्डू तो जनाब चुपके से अपना पेट भर लेते हैं। मैं पेट पर कपड़ा बांध कर सोती हूँ, मेरी कोई चिंता नहीं। पहले यह लड्डू गाय को खिला दूँ, फिर इनकी खबर लेती हूँ। लड्डू दुर्गा लड्डू ले जाकर गाय को खिलाती है। तुम मेरी तरह भाग्यहीन नहीं हो गाय माता, तुम्हारे लिए 2 लड्डू मिल गई। आज सुबह सुबह बड़ा पुण्य काम कमा रही है बहू। घी के लड्डू इस गाय को खिलाए हैं, लगता है गंगाराम की लॉटरी निकल आई। हमारे पास ऐसा भाग्य कहाँ चाचा। और दुर्गा अंदर जाती है। सूरज सिर पर चढ़ाया, अब उठ बैठो। गंगाराम उठता है। खूब नींद आई मुझे। पेट भरा हो तो नींद आती ही है। किसका पेट भरा हो दुर्गा, 2 दिन से मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। तो फिर लड्डू क्या आसमान से टपके थे। लड्डू, अरे याद आया, वो तो मैंने ही बनाए थे, यहीं रखे हुए हैं। गंगाराम ने लड्डू की तलाश करता है। हे भगवान, लड्डू कहाँ गए। कहीं वह लड्डू तुमने तो नहीं खा लिए। मैंने नहीं खाए। पंडित राम प्रसाद की गाय दरवाजे पर आ गई थी, मैंने उसे खिला दिए। उप, तुमने यह क्या गजब कर डाला। लड्डू में तो मैंने जहर मिलाया था। क्या। तभी दरवाजे पर राम प्रसाद पंडित का नौकर कलवा की आवाज आई। गंगाराम, ओ गंगाराम। ओ, लगता है गाय मर गई। दुर्गा, अब क्या होगा जी। गंगाराम बाहर आता है। क्या बात है भाई, पंडित जी के यहाँ सब ठीक ठाक तो है। यह उन्हीं से पूछना, चलो तुम्हें बुलाया है। गंगाराम चुपचाप कलवा के साथ चल देता है। रास्ते में लोगों की भीड़ जमा थी। वो आ गया गंगा, आने दे दुष्ट को। आपने मुझे बुलाया पंडित जी, तुमने मेरी गाय को जहर दिया है गंगाराम। नहीं, मैंने आपकी गाय को जहर नहीं दिया, कसम ले लीजिए। मुरली ने अपनी आंखों से देखा है। क्यों मुरली। हाँ हाँ, मैंने इसकी पत्नी ने गाय को जहर के लड्डू खिलाए थे। दुर्गा को मालूम नहीं था, वे लड्डू मैंने अपने और दुर्गा के लिए तैयार किए थे। यानी उनमें जहर था। हाँ, मैं भूखमरी और गरीबी से तंग आकर मरना चाहता था। झूठ, तुमने वो लड्डू मेरी गाय को मारने के लिए बनाए थे। मेरी गाय को मारकर तुम उसकी खाल बेचते। बहुत समझाने पर पंडित इसी बात पर अड़ा रहा। गंगाराम उसकी गाय की खाल बेचने का उद्देश्य से नहीं उसे जहर दिया। गाय मर चुकी थी, इस बात के लिए पंडित जी पंचायत बुला ली। गंगाराम इस बात को स्वीकार कर चुका था कि पंडित राम प्रसाद की गाय उसकी पत्नी दुर्गा के
जहर दिया है, लेकिन गांव के कानून को ध्यान में रखते हुए दुर्गा को दंड नहीं दे सकते। लेकिन जहर के लड्डू तो गंगाराम ने बनाए थे। गांव गाय का हत्यारा तो ये हुआ। हाँ, यह भी इस हत्या का उतना ही दोषी है जितना इसकी पत्नी, इसलिए दंड इसे मिलेगा। पंडित जी, तुम्हें अपनी गाय की जगह दूसरी गाय दी दूसरी गाय दी जाए। हमारे शास्त्रों के अनुसार गाय की हत्या करने वाले के बदले में सोने की गाय बनवा कर किसी ब्राह्मण को दान देनी पड़ती है। चूंकि इस गांव में का ब्राह्मण मैं हूँ, इसलिए सोने की गाय मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है गंगाराम, तुम राम प्रसाद को सोने की गाय बनवा कर दो। सोने की गाय क्या कह रही हो आप? गरीब सोने की गाय बनवा सकता है, मुझे पर दया कीजिए। पंचायत कुछ नहीं जानती। तुम्हें राम प्रसाद को की गाय के वजन की सोने की गाय बना कर देनी होगी। गंगा, मैं गरीब आदमी हूँ, 100 जन्म में भी सोने की गाय बना पाने का साहस नहीं कर सकता। यह काम तुम इसी जन्म में करना है। यदि तुम धन कमाने के लिए गांव से बाहर जाना पड़े तो तुम अकेले ही जाओगे, तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। ऐसा क्यों? अगर तुम अपनी पत्नी के साथ गए तो राम प्रसाद की गाय लौटाने की चिंता तुम्हें नहीं रहेगी। वह हो गई पोबारा। हे भगवान, यह किस जन्म संकट में डाल दिया। और गंगाराम घर लौटा। दुर्गा पंचायत का फैसला सुन चुकी थी। अब क्या होगा स्वामी? कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। दुर्गा भगवान कितना कठोर है, दुखियों को और दुख देता है। स्वामी, आप सुमेर राज्य चले जाइए। सुना है राजा दानी दयालु है, वह आपको सोने की गाय दे देगा। ठीक है, मैं सुमेरु राज्य जाता हूँ। गंगाराम उसी दिन सफर की तैयारी करके सुमेरु राज्य की ओर चल दिया। हे भगवान, मेरे पीछे दुर्गा का क्या होगा? क्या सुमेरु राज्य का राजा मुझे गरीब को सोने की गाय दे देगा? राजा दान प्रिय स्वभाव का है, वह मुझे गरीब पर दया दिखाएगा। लंबा सफर तय करने गंगाराम सुमेरु राज्य पहुंचा। बहुत थक गया हूँ, थोड़ा विश्राम कर लूँ। गंगाराम एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाता है। थका होने के कारण उसे गहरी नींद आ जाती है। खुर किसी के रोने की आवाज़ से गंगाराम की नींद खुली। अरे, रात को हो गई। वह रोने की आवाज़ किसकी है? आवाज़ किसी औरत की लग रही है, देखना चाहिए क्या बात है। गंगाराम उस वक्त उस तरफ आगे बढ़ता है जिधर रोने की आवाज़ आ रही थी। कोई मुसीबत की मारी लगती है। कुछ दूर जाने पर गंगाराम एक युवती नजर आती है। यह तो कोई राजकुमारी है। कदमों की आड़ सुनकर युवती चौंक कर खड़ी हो जाती है। गंगाराम की नज़र पड़ते ही वह दौड़ने लग पड़ती है। अरे, यह तो भाग रही है। गंगाराम उसके पीछे दौड़ पड़ता है। रुक जाओ सुंदरी, मुझसे डरो नहीं, रुक जाओ। वह युवती दौड़कर एक जगह जहाँ उड़न खटोला खड़ा था वह उसमें बैठ जाती है। रुक जाओ। उड़न खटोला तक तेजी से आकाश में उड़ने लगता है। अरे, यह तो उड़न खटोले में उड़ गई। कौन थी यह? जिसके पास उड़न खटोला है वह साधारण युक्ति नहीं हो सकती। अवश्य ही यह स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा ही थी। लेकिन यह फिर बैठकर क्यों रो रही थी? काफी सोचने के बाद गंगाराम अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। इस युक्ति का रहस्य जान कर ही रहूंगा। लेकिन क्या वह कल फिर आएगी? मैं कल रात तक यहाँ इंतजार करूंगा। गंगाराम वहीं पेड़ के नीचे सो जाता है। दूसरा दिन वह सोया रहता है। शाम ढलने पर ही उठ बैठता है। रात होने वाली है, मुझे छुप कर उस युक्ति के आने का इंतजार करना चाहिए। गंगाराम पेड़ के पीछे छिप जाता है। थोड़ी देर रात होते ही आकाश में वही उड़न खटोला नजर आता है। वह रही। कुछ क्षणों में उड़न खटोला जमीन पर उतरता है। युक्ति उसमें उतरकर पत्थर पर आ बैठती है, रोने लगती है। वो किस कारण करुण रुदन है? गंगाराम अपने को रोक नहीं पाता, पेड़ के पीछे से निकलकर युक्ति के सामने आ जाता। तुम्हें भागने नहीं दूंगा। तुम कौन हो और कल मुझे देखकर क्यों भाग गई थी? क्या करोगे जानकर? तुम्हारे करुण रुदन से मुझे यह जानने के लिए उत्सुक कर दिया है। तो सुनो, मेरे पिता विक्रम सिंह उपहार नगर के राजा हैं। वे साधु संतों को बहुत आदर करते हैं। ऋषि वर्क हमारे राज्य गुरु थे। उन्हीं की आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ। मैं बचपन से ही नटखट और जिद्दी लड़की थी। एक दिन माँ, हम भी आकाश में उड़ेंगे।
यह मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें कुछ नहीं जानते, हम उस पक्षी की तरह आकाश में उड़ना चाहते हैं। जिद नहीं करते बेटे, जाओ तुम मोतीचूर के लड्डू खाओ। हमें नहीं चाहिए लड्डू, हम आकाश में उड़ना चाहते हैं। यह कैसी जिद है। और रानी अपनी दासी को राजमहल में राजा विक्रम सिंह को बुलाने को भेजती है। विक्रम सिंह रानी के कक्ष में पहुंच जाते हैं। क्या बात है माधवी, तुम इस समय हमें क्यों याद किया। आपकी लाडली आसमान में उड़ने की जिद कर रही है, इसे मनाइए। पिताजी, हम आकाश में उड़ेंगे उस पक्षी की तरह। उसके तो पंख है बेटे, चलो हम तुम्हें उड़ने वाला तोता देते हैं। हमें तोता नहीं चाहिए, हम आकाश में उड़ेंगे, हम आकाश में उड़ेंगे। हे भगवान, अब क्या करें। राजा और रानी चंदा को मनाने की हर संभव प्रयास करने की हार जाते हैं। चंदा अपनी जिद पर अड़ी रह रही। इसी वक्त ऋषि वकर आ गए और उसके चक्र उनके चरण पकड़ लिए। वहाँ वहाँ, क्या बात है राजन, तुम इतने अधीर क्यों और परेशान क्यों हो। चंदा आकाश में उड़ने की जिद कर रही है गुरुदेव, खा कुछ खा रही है न कुछ पी रही है। ऋषि वकर ने आंखें बंद की और उसी क्षण एक उड़न खटोला प्रकट हुआ। लो राजन, इस उड़न खटोले में बैठकर चंदा आकाश में उड़ सकती है। सच, आह, उड़न खटोला। राजा विक्रम सिंह चंदा को लेकर उड़न खटोले में बैठता है। उड़न खटोला हमें आकाश की सैर करा। उड़न खटोला आकाश में उड़ने लगता है। आह, हम भी आकाश में उड़ रहे हैं। देखिए पिताजी, हमारा महल कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बेटी। आकाश की सैर करने के बाद राजा चंदा के साथ नीचे आ जाता है। पिताजी, अब हम यह उड़न खटोला किसी को नहीं देंगे। बेटी, अब यह उड़न खटोला तुम्हारा ही है। ऋषि वकर को लेकर बाहर जा जाते हैं। राजन, मैं तुम्हें एक बुरा समाचार देना चाहता हूँ। कैसा बुरा समाचार। इंद्र देव तुम्हारे रुष्ट हो गए हैं। तुम्हारे राज्य में बहुत भारी वर्षा करके इसे तबाह करना चाहते हैं। ओह, अब क्या करें गुरुदेव। क्या इस प्रकोप से बचने का कोई उपाय नहीं है। उपाय तो है, लेकिन वह उपाय नहीं कर पाओगे। आप बताइए तो, ऐसा कौन सा उपाय है जिसे मैं नहीं कर सकता। राजन, तुम्हें इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अपनी बेटी की बलि देनी पड़ेगी। नहीं नहीं गुरुदेव, यह मुझसे नहीं होगा। चंदा मुझे बहुत प्रिय है। राजन, फिर इस राजन राज्य को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन क्या बलि देने के बाद इंद्र नहीं हो सकते। नहीं, मैं चंदा से बहुत प्यार करता हूँ, उसकी बलि कैसे दूँ। तुम्हारी इस मोह ममता के कारण तुम संपूर्ण राज्य को नष्ट हो जाएगा। अपना मोह त्याग दो राजन, राजा का फर्ज निभाओ। ठीक है, मैं चंदा की बलि दूंगा। आज आधी रात को तुम चंदा को लेकर देव इंद्रदेव मंदिर में आना। मैं वहाँ पूजा पाठ करना शुरू करूँ। ऋषि वकर चले गए। राजा विक्रम सिंह अजीब संकट में फंस गए। एक तरफ तो उसका राज्य था, दूसरी तरफ फूल जैसी प्यारी बेटी चंदा। उसकी कोई और संतान भी नहीं थी, वरना वह चंदा को इतना मोह नहीं करते। राजा परेशानी की हालत में रात होने का अपने कक्ष से बाहर चक्कर काटते रहे। अंत में वह अपनी बेटी के मोह में फंसे रहे। अर्धरात्रि को एक सेवक उसकी बेटी चंदा के वस्त्र पहनाकर वह इंद्रदेव के मंदिर में पहुंच गए। मैं चंदा को ले आया गुरुदेव, तुम बाहर ही रुको। मैं जैसे ही पूजा समाप्त करूं, तुम्हें बलि का आदेश दूं, तुम चंदा का सिर काट देना। ठीक है गुरुदेव। थोड़ी देर बाद ऋषि का आदेश शुभरा। राजन, बलि दो। और जैसे ही राजा ने लड़की का सिर अलग किया, आकाश में भीषण गर्जना होने लगी। ऋषि वकर दौड़कर मंदिर से बाहर आए। इंद्रदेव का प्रकोप। उप, यह किस भूल का परिणाम है। भूल नहीं, मैंने छल किया। मैंने सेवक की लड़की को बलि दी है। ओ दुष्ट, तूने अपने बेटे के मुंह में अंधे होकर अपना और अपने राज्य का विनाश बुला लिया। गुरुदेव, राजा, जिस बेटी के मुंह में तू अंधा हुआ है और मुझे तुझे मुझे भी धोखा दिया है, वह बेटी जिंदगी के कोई सुख नहीं पा सकेगी। सर्वनाश से बचकर इधर उधर भटकेगी। नहीं गुरुदेव, अगर उसने किसी राज्य में कदम रखा तो वह राज्य भी नष्ट हो जाएगा। यदि उसने किसी के साथ विवाह किया तो उसका पति मर जाएगा। क्षमा करें गुरुदेव, मैं दोषी हूँ। मुझे चंदा का क्या दोष। श्राप श्राप मुझे दीजिए। ऋषि वकर का क्रोध शांत हुआ। ओह, मैंने क्रोध में आकर चंदा को श्राप दे डाला। हे भगवान, इस श्राप से चंदा को मुक्त कर दीजिए गुरुदेव। इस श्राप को लौटाना अब असंभव है राजन। हाँ, यदि कोई गरीब
व्यक्ति बगैर किसी स्वार्थ के अपनी इच्छा से यहाँ पर बली होगा तो चंदा का श्राप की मुक्त होगी। समय कम है, तुम राजमहल जाओ। प्रणाम गुरुदेव। राजा विक्रम सिंह लौट आता है। यह कैसी गर्जना है स्वामी, हमारे राज्य का विनाश आ गया है। माधवी, इसका मैं दोषी हूँ। आप कैसे दोषी हैं? मैंने चंदा के मोह किया, इंद्रदेव को रुष्ट कर दिया। काश मैं चंदा की बलि दे देता। राजा की सारी बात घटना को रानी को बता देता है। ऋषि वकर द्वारा चंदा को दिए श्राप की बात सुनकर रानी रो पड़ती है। मेरी बेटी का क्या दोष स्वामी, से श्राप क्यों? धीरज रखो रानी, जो होना था हो गया। चंदा के भाग्य का लिखा हम नहीं मिटा सकते। इसे उड़न खटोले पर बिठा कर विदा करो। रानी माधवी उड़न खटोले पर बैठाती है। जा मेरी बेटी, भगवान ने चाहा तो ऋषि वकर के श्राप से मुक्ति हो जाएगी। तुम भी चलो माँ। पिताजी, आप मेरे साथ आइए। नहीं बेटी, इस अंतिम समय की घड़ी में अपने राज्य के प्रिय जनता को छोड़कर भाग निकलना हम शोभा नहीं देता। तू जा, भगवान तुझे सुखी रखे। विदा मेरी प्यारी बेटी। और इस प्रकार मैं उल्लासनगर पर छा गई, विनाश के बादलों से बचकर निकल आई। तुम्हारे माता पिता तुमसे बिछड़ गए, क्या तुम इसलिए रोती हो? यहाँ उनके बिछड़ने का दुख नहीं, मेरे रोने का कारण यहाँ का राजकुमार शल्य है। कैसे? उल्लासपुर से आने के बाद मैं इधर उधर भटकती घूम रही थी। यौवन के 17 साल मैंने जंगलों में के पहाड़ों में निकाले। एक दिन मैं इस जगह घूम रही थी कि रथ रुका। उसमें से राजकुमार शल्य उतर कर मेरे करीब आया। आह आदित्य सुंदरी, ऐसा सुंदरिया मैंने अपने राज्य में नहीं देखा। कौन सुंदरी, तुम कौन हो? रूपवती। मैं घबरा कर राजकुमार हंस पड़ा। अरे वाह, कोई शेर शेर भालू हूँ क्या? तुम बकरी की तरह मैं कर रही हो। आप कौन है? मैं सुमेरु राज्य का राजकुमार शैलेश हूँ। अपने आप अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम चंदा है। मैं उल्लासनगर की राजकुमारी थी। कभी से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? क्या तुम उल्लासनगर की राजकुमारी नहीं हो? जब उल्लासनगर ही नहीं रहा तो मैं कैसे राजकुमारी रहूंगी? उल्लासनगर इंद्र देवता के प्रकोप से नष्ट हो गया राजकुमार। ओह, तो तुम्हारे माता पिता क्या वह भी? हाँ, वह भी उल्लासनगर के साथ समाप्त हो गए। मुझे बहुत दुख है। तुम मेरे राज्य में चलो, तुमसे विवाह करके अपनी रानी बनाऊंगा। नहीं नहीं, आपके राज्य में नहीं जा सकती, आपसे विवाह नहीं कर सकती। मुझसे या मेरे राज्य में कुछ कमी नजर आ रही है सुंदरी? नहीं राजकुमार, आप में या आपके राज्य में कमी नहीं है। मेरी कमी तो मेरी अभागिन में है। मुझे ऋषि वकर ने श्राप से बंदी हूँ। कैसा श्राप? ऋषि वकर ने मुझे श्राप दिया है, जिस राज्य में कदम रखूंगी वह नष्ट हो जाएगा और जिस राजकुमार से विवाह करूंगी उसकी मृत्यु प्राप्त होगी। हे भगवान, यह कैसा श्राप है? आप परेशान मत होइए राजकुमार, अपने राज्य लौट जाइए। मैं तुम्हें साथ लिए बगैर अपने राज्य नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिद न करो, मैं आपका और आपके राज्य का विनाश नहीं चाहती। मैंने कह दिया ना, यहाँ से तभी जाऊंगा जब तुम साथ चलोगी। हे भगवान। मैंने बहुत समझाया लेकिन राजकुमार अपनी जिद पर अड़ा रहा। मैं उसे चकमा देकर उड़न खटोले में बैठ गई और राजकुमार ने देख लिया कि तो पीछे भागा। मैंने उड़न खटोला आकाश में उड़ा दिया। राजकुमार भागता रहा, वह थक कर गिर पड़ा। मैं उस दिन खूब रोई। यानी तुम शैलेश पसंद आ गया है? मेरी पसंद का क्या होता है? राज सुख और पति सुख मेरे नसीब में नहीं। क्या राजकुमार फिर नहीं आया? वह तो रोज यहाँ आता है, मुझे तलाश करता है। उड़न खटोले पर बैठकर दूर से देखती हूँ। जब वह निराश होकर चला जाता है तो यहाँ रोती हूँ। 2-3 दिन राजकुमार यहाँ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। कल सुबह राज्य में जाकर पता निकालूंगा। तुम्हें अपना परिचय नहीं दिया। मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। मेरा नाम गंगाराम है। कल आने का वादा देकर चंदा उतरी गई। गंगाराम वहीं पास पसर कर रात काटता है। खर्र। फिर दिन निकलने पर इस समय राज्य में चलना ठीक
चाहिए। गंगाराम सुमेरु राज्य में कदम रखा नगर में। सुनो सुनो सुनो, क्या सुनाएगा मदानी वाले? सुनो नगरवासियों, राजा ने घोषणा की है, जो कल राजकुमार को हंसाएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट दी जाएगी। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं? वाह! ये मनादी वाले, भला राजकुमार को क्या दुख है? वह नहीं हंसता, यह मालूम हो भाई, तो 10,000 मुद्राएं मैं न पालूं? ठीक कहते हो। अच्छा, राजकुमार का इलाज तो चल रहा होगा ना? चल रहा है, मगर राजवैद्य की पकड़ में मर्द नहीं आ रहा। मैं पकड़ कर मेरी पकड़ में आएगा यह मर्द, राजमहल ले चलो। और गंगाराम राजमहल के दरबार में पहुंचा। ए ठहरो, कहाँ घुसे चले जा रहे हो? मुझे राजा से मिलना है। क्यों? अरे भाई, क्या तुमने मुनादी वाले की बात नहीं सुनी? राजकुमार को हंसाना है, राजा को बुलाओ, तुम यहीं ठहरो। और थोड़ी देर में राजा आ जाता है। प्रणाम महाराज, क्या तुम मेरे बेटे को हंसा सकते हो? उसे क्या हुआ क्या है महाराज? पता नहीं क्या हो गया है, न तो खाता है, न पीता है, न हंसता है, न किसी से बोलता है, बस गुमसुम सा पलंग पर पड़ा रहता है। अगर मैं उसे हंसा दूं तो क्या मिलेगा? 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की मैं घोषणा करवा चुका हूँ, वही दूंगा। वह कितनी होती होंगी मुझे हिसाब नहीं आता। क्या आप मुझे सोने की गाय नहीं दे सकते महाराज? चलो वही दूंगा, लेकिन राजकुमार के होठों पर हंसी आनी चाहिए अवश्य। अगर मैं राजकुमार को हंसाने का काम हो जाए तो मुझे सोने की गाय मिल जाएगी। गंगाराम ने राजकुमार कक्ष में पहुंचता है। राजवैद्य, क्या आप बाहर जाने का कष्ट करेंगे? मैं राजकुमार का इलाज करने आया हूँ, मुझे एकांत चाहिए। ठीक है। राजवैद्य उठकर बाहर चला गया। राजकुमार किसी चांद में याद में बेसुध है, मुझे चंदा ही हो सकती है। राजकुमार, यह तुम बिस्तर पर हाथ कर बैठे हो, भला इससे तुम्हारा चंदा को पालोगे? चंदा? क्या तुम्हें चंदा को जानते हो? जानता हूँ, तभी तो यहाँ आया हूँ। कहाँ है चंदा? युवक, कहाँ है वह सुंदरी? तुम्हें हंसाए बिना बता दूंगा तो मेरा इनाम न मारा जाएगा। बताऊंगा, जरा धीरज रखो, पहले अपना हुलिया बदलो। उठो, क्या हालत बना रखी है तुमने? यह हालत चंदा के कारण बनी है, लेकिन अब तुमने मेरी आशा जगा दी है, मैं अपनी हुलिया बदलता हूँ। राजकुमार ने ताली बजाई, दासी अंदर आई। क्या आदेश है राजकुमार? हम स्नान करेंगे, चलिए। राजकुमार स्नान के लिए चला गया। हो गया भला चंगा? वाह! थोड़ी देर बाद राजकुमार स्नान करके आ गया। अब बताओ दोस्त मेरी चंदा, पहले हंसिए ताकि मैं जान सकूं कि आप एकदम स्वस्थ हो गए हैं। हंसिए। और राजकुमार हंसने लगा। गंगाराम ने भला पीछे क्यों रहता, वह भी हंसता है। हा ही हू। हंसी की आवाज़ राजा के कानों में पड़ती है। वह दौड़ा हुआ आता है। मेरे बेटे को हंसने लगा। मेरा लाल, मेरा पिताजी, मेरा इनाम पक्का। हाँ युवक, हम तुम्हें सोने की गाय ही देंगे। आप अपने सोने की गाय तैयार करवाइए, तब तक मैं यहीं आराम करता हूँ। राजा के जाने के बाद अब बताओ भाई, मेरी चंदा कहाँ है? जहाँ भी है ठीक है, मैं चंदा की कहानी सुन चुका हूँ। बेचारी तुमसे प्रेम करती है, लेकिन लेकिन क्या करें, मजबूरी में है। ऋषि वक्र ने उसे मजबूर बना दिया है। वह चाह कर भी मुझे स्वीकार नहीं कर सकती। दोस्त, क्या तुम्हें राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो स्वेच्छा से अपनी बलि दे सके? गरीब व्यक्ति बगैर किसी स्वार्थ लोभ के अपने जान नहीं गवाएगा। मैं किसी को जबरदस्ती बलि के लिए तैयार कर सकता हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आता। तुम चिंता मत करो दोस्त, कह रहे हो तो दोस्ती का हक अदा करूँगा। मैं उस रोज तेज रफ्तार वाले घोड़े और तलवार दो, मैं अपनी बलि दूंगा। राजकुमार गंगाराम को दोनों चीजें दी। चलता हूँ दोस्त, कल चंदा मेरा वही इंतजार करेगी जहाँ तुमसे मिली थी। हाँ, तुम मुझे पंडित राम प्रसाद की हत्या का दोष है, मुझे मिलने वाली सोने की गाय अंबापुर भिजवा देना। ठीक है दोस्त, तुम्हारी यह उपकार सदा याद रखेगा। और गंगाराम उसके नगर की ओर कूच कर जाता है। सफर तय करने के बाद वह खंडर ही शेष थे। कभी यह कितना सुंदर नगर रहा होगा।
वो रहा मंदिर, वहीं चलता हूँ। मंदिर के सामने पहुंचकर भगवान इंद्र, मैं राजकुमारी चंदा को रिसीव करके श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी बलि देने आया हूँ, कबूल करना। गंगाराम जैसे ही अपनी गर्दन काटने के लिए तलवार उठाता है, ऋषि व कर प्रकट हो जाते हैं। ठहरो गंगाराम, अब इस बलि की कोई आवश्यकता नहीं। वर्षों जंगलों में भटक कर चंदा ने मेरे श्राप भोग लिया है, अब वह श्राप मुक्त हो गई है। क्या सच कह रहे हो आप? हाँ गंगाराम, आंखें बंद करो, मैं चंदा के पास ले चलता हूँ। उसे सुमेरु राज्य का सुख देने की इच्छा है। सुमेरु राज्य का सुख देने की इच्छा मन में लीजिए गुरुदेव। और आंखें बंद कर कर ऋषि वक्र ने शक्ति में क्षण भर में वहां ऋषि के साथ चंदा के सामने पहुंच जाता है। रुद्रराज गुरु, आप चंदा, मैंने तुम्हें श्राप मुक्त कर दिया है, अब तुम शल्य को पति स्वीकार कर सकती हो। सच राजगुरु, मैं श्राप मुक्त हो गई। गंगा, अब मैं निस्वार्थ बलि होने की भावना ने मेरे गंगा निस्वार्थ बलि होने की भावना गंगाराम की भावना ने मेरी आंखें खोल दी। यह गरीब जरूर है, परंतु दिल का साफ और नेक है। यह सुखी तुम्हें मेरी वजह से मिली है दोस्त। आज मैं तुम गरीब नहीं, राजकुमार शैल्य के दोस्त गरीब नहीं हो सकता। सोने की गाय अंबापुर भेज दी गई है, अब दुर्गा भाभी को यहाँ बुला लो, तुम भी यहाँ यहीं रहो। समाप्त दोस्तों।